अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन केंद्र सरकार की तरफ से आया आदेश। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी के लिए क्या खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं 2026 की बजट 1 फरवरी को आई थी और जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं, ये ईपीएस 95 वाले पेंशनर हो गए या फिर राज्य सरकार द्वारा जो भी उन्हें पेंशनें मिलती है, जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है जिन्हें वृद्धा विधवा दिव्यांग यानी किसी प्रकार के सरकारी लाभ मिलता है, वो काफी परेशान है और पेंशन बढ़ावा को लेकर वो काफी सरकार से मांग कर रहे हैं। बहुत जगहों पे प्रोटेस्ट भी की गई, क्योंकि ईपीएस 95 जिन्हें पेंशन मिलती है वो दिल्ली और कर्नाटका और महाराष्ट्र में 3 स्टेट में उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के साथ यानी बहुत ज्यादा जनसंख्या के साथ प्रोटेस्ट की गई। दिल्ली में यहाँ पे केंद्र सरकार है, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट की गई थी कि हमारा ईपीएस 95 को पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि उनके प्रति माह 1000 मिलती है। और आप सभी देख सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया था। और आप सभी को, क्योंकि हाल ही में श्री नीतीश कुमार जी का ये बयान आया था कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि आप सभी के जितने भी पेंशन मिलती है उसमें आप सभी की बढ़ावा होने वाली है। और आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र को लेकर उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के अब कभी पेंशन को बंद नहीं किया जाएगा। आप सभी को न जीवन प्रमाण पत्र को लेकर परेशान किया जाएगा, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं मीडिया और रिपोर्ट में ये सारा अफवाह को फैलाया गया था कि अगर आप जीवन प्रमाण पत्र को जमा नहीं करेंगे तो आप सभी की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। मगर केंद्र सरकार की तरफ से और श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से ये घोषणा हुई कि अब जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं, जैसे कि बुजुर्ग हो गए या फिर महिलाएं, अब उन सभी व्यक्तियों की पेंशन को बंद नहीं की जाएगी। और आप सभी की जो पेंशन यानी आप सभी को 1100 मिलती है और आप सभी को कब से 3500 से लेकर आपको 3000 के बीच में पेंशन मिलेगी, क्योंकि जो बजट 1 फरवरी को आई थी उसमें सीता निर्मला जी का कहना था कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति है उनके पेंशन में 500 की बढ़ावा की जाएगी। और सभी राज्य में अलग अलग प्रकार के पेंशन मिलते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यूपी में मिलते हैं 1000 और महिलाओं को मिलते हैं, विधवा महिलाओं को 500 से लेकर 600 मिलती है। वहीं पे आप सभी देख सकते हैं हरियाणा में 2800 मिलती है, लेकिन वहां पे 4000 की बात चल रही है। यानी केंद्र सरकार की तरफ पे दबाव ये आया है कि राज्य सरकार अब अपनी पेंशन में बढ़ावा करे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर आप सभी की पेंशन को देती है। तो केंद्र सरकार पे क्या दबाव आया है कि आप सभी अपने पेंशन में बढ़ावा करें, क्योंकि राज्य अकेले सिर्फ पेंशन को दे नहीं सकते, इसीलिए केंद्र सरकार पे ये दबाव आई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं उन सभी व्यक्तियों की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। या फिर आप सभी देख सकते 1000, क्योंकि 1100 में आप सभी के कुछ नहीं होने वाले, जिसके कारण पेंशन को बढ़ावा को लेकर, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर काफी बात चल रही है। और आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है, तो सबसे पहले आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र की जो डेट रखी गई थी वो 31 जनवरी तक, मगर इसी बीच श्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान कर दिए थे कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को जीवन प्रमाण पत्र के लिए महीने में एक बार कैंप को लगाई जाएगी, यानी आप सभी के ग्राम पंचायत प्रखंड में शिविर को लगाई जाएगी और जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है वहां पे जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र को आसानी प्रक्रिया के साथ बनवा सकते हैं। और जैसे ही आप सभी के जीवन प्रमाण पत्र बन जाता है तो यानी आपके सरकार के पास डेटा चली जाती है कि किन व्यक्तियों तक पेंशन मिल पा रही है और किन व्यक्तियों के पेंशन रुकी हुई है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि हमारा 1 या 2 या 3 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है, जिसके कारण ये है कि आप सभी का जो 1-2 महीना से पेंशन बकाया चल रहा है, जैसे कि आप सभी के डीबीटी या ई-केवाईसी फेल्ड होने के कारण 1-2 महीने से पेंशन बकाया चल रहा है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं
जो फर्जी तरीके से भी पेंशन का लाभ उठा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी आयु 60 साल से अधिक नहीं है, जैसे कि आपका असल आयु 50 है मगर आपने आधार कार्ड पे 60 करा लिए, फर्जी तरीके से अपने आयु को बढ़ाकर पेंशन का अगर लाभ उठा रहे तो इस पे सरकार सख्त आदेश को जारी की गई। क्योंकि आदेश जारी ये हुआ कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से पेंशन लेंगे उनको पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। ये सरकार की तरफ से नोटिस को भेजा गया है। और आप सभी के जो पेंशन 1 या 2 महीने से, तो सबसे पहले आपको जो महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्तियों की 1 या 2 महीने से पेंशन किसी कारण से रुकी हुई है तो उन्हें सबसे पहले बैंक में जाकर ई-केवाईसी और डीबीटी को चेक करना होगा। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति की डीबीटी, ई-केवाईसी ये सारे फेल्ड है तो आप सभी के पेंशन को भेजी जा रही मगर आपके बैंक में राशि वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण सरकार का कहना है कि आप सभी जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करें। और सबसे पहले आपको अपने जीवन प्रमाण पत्र को जाकर बैंक में जमा करना है, क्योंकि सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि सभी व्यक्तियों को, जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, जिस प्रकार के भी सरकारी लाभ उठाते हैं, तो सरकार का कहना है कि जितने भी व्यक्तियों को पेंशन मिलती है वो 10 फरवरी तक जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र को बैंक में जमा करें, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि कितने व्यक्ति इसके लाभ उठा रहे हैं। और सरकार को डेटा जाती है कि कितने व्यक्तियों तक पेंशन नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जमा कर लेना होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी व्यक्ति मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी आप सभी जो फर्जी तरीके से जिनकी विकलांगता अगर 20 या 30 उनकी डिसेबिलिटी है, उन श्रेणियों में आते हैं, तो सबसे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा। यानी आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जाकर बैंक में जमा करें। और आपको करना क्या है, जैसे आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको फर्जी तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, क्योंकि सरकार इस पे सख्त नियमों का पालन करने को कहा है। अगर आप फर्जी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आप सभी की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जो नियम में क्या बदलाव हुई है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, जितनी भी विधवा महिलाएं हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, अगर वो पूर्ण विवाह कर लेती है तो उन्हें पेंशन को जल्द बंद करा लेना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जितने भी अगर विधवा महिलाएं थी, अगर पेंशन ले रही है, अगर उन्होंने पूर्ण विवाह कर लिया है तो उन्हें अपने पेंशन को जल्द बंद करा ले, क्योंकि इस पे सरकार सख्त आदेश को और नियम को पालन करने को कही है कि जो महिलाएं अगर विधवा थी, शादी कर ली है फिर से, तो पेंशन का लाभ ना ले, अपने पेंशन को जल्द से जल्द बंद करवा ले। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति या फिर वरिष्ठ नागरिक या फिर 60 से अधिक जितने भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, उन सभी व्यक्तियों को अब किसी प्रकार के दूसरे खाता खुलवाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं पेंशन को लेकर सभी व्यक्ति बोलते हैं कि अगर आपके पेंशन नहीं आ रहा तो आप अपने बैंक को बदलवा ले या फिर अपना बैंक ट्रांसफर करवा ले, मगर सरकार का ये आदेश जारी किया गया है। सरकार ने ये साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति के पहले के अकाउंट है, जिस व्यक्ति की राशि आ रही है उसी बैंक में भेजी जाएगी, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट में ही आप सभी को राशि को भेजा जाएगा। आपको अलग से कोई बैंक खुलवाना नहीं पड़ेगा या फिर आप सभी को ट्रांसफर नहीं करवाना है। तो आप सभी को इस बात के लिए चिंतित नहीं होना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, अगर उस व्यक्ति के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, यानी जिस व्यक्ति के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उनके लिए 8 बड़े लाभ है। यानी 8 बड़े लाभ ये है कि आप सीनियर सिटीजन कार्ड से, आयुष्मान भारत से, ये सारी कार्ड से आप अपना इलाज 5 लाख तक फ्री करवा सकते हैं। यानी सर जितने भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए इस लाभ को रखा है। और सरकार का कहना है कि जितने व्यक्ति के पास अगर सीनियर सिटीजन कार्ड होगी उन सभी व्यक्तियों के, जैसे कि आप सभी को ये ट्रैवल करते हैं, जैसे कि बस यात्रा, ट्रेन यात्रा या फिर फ्लाइट या फिर आप कहीं जाते हैं, तो आप सभी को वहां पे भी ज्यादा छूट मिलेगी और आप सभी को फ्री सुविधाएं प्राप्त होगी। आप आसानी के साथ यात्रा कर सकते हैं। और आपको एक अलग से आपको आयुष्मान कार्ड रहेगी तो आप सभी को एक टोल नंबर दिया जाएगा और आसानी के साथ उस टोल नंबर पे कॉल करके आप अपना जो भी प्रॉब्लम हो, आपको अगर
छोटी मोटी जो भी तकलीफ हो, आप सभी को मेडिकल की जरूरत, दवाई की जरूरत हो, उस टोल नंबर पे कॉल कर आप अपना सहायता प्रदान करवा सकते हैं। यह सरकार की तरफ से नोटिस को जारी किया गया था। तो आप सभी को अगर पेंशन 1 या 2 महीने से बकाया चल रहा है तो आप सभी इन नियमों का पालन करें, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते हैं या फिर 1 या 2 महीने से उनकी पेंशन रुकी हुई है तो वो जल्द से जल्द बैंक में जाकर EKYC, DBT और अपना जाकर ये सारा चेक कर ले और अपना जीवन प्रमाण पत्र को जमा करें। और जो व्यक्ति दिव्यांग, विकलांगता है वो अपना जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट को जमा करे। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं और आप सभी के राज्य में कितनी पेंशन मिलती है जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।